हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज एकेंड पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आईसीएआर टेक्नीशियन एग्ज़ाम का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें कि मैं जो है आपकी शिफ्ट और 7 जुलाई 2023 की शिफ्ट, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट का एनालिसिस करने वाला हूं। तो आप सभी का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो सारे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो आइए चलते हैं कि एनालिसिस की ओर, जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम एनालिसिस, जिसमें आईसीएआर टेक्नीशियन एग्जाम एनालिसिस 7 जुलाई 2021 की पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे पहले हम उसको करेंगे। इसके बाद हम जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव कब हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका में जो आपके लोकतांत्रिक चुनाव है वो कब हुए थे? ये 1994 में इसके चुनाव हुए थे। तो दक्षिण अफ्रीका के में चुनाव की बात करूं तो ये जो है जीता गया था, ये किसने लोकतांत्रिक जो पहला चुनाव था ये आपका नेल्सन मंडेला के द्वारा जीता गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर कब बैठा था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 में गद्दी पर बैठा था। अब देखिए बात करते हैं हम खिलजी वन की। तो खिलजी वन की स्थापना जो है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, ठीक है। कब की? ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। और इसने कब की थी? 1290 में गुलाम वंश के जो आपका गुलाम वंश का जो शासक था क्यूमर्स, उसकी इसने हत्या कर दी और उसमें जो है खिलजी वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम इसके जो है खिलजी वंश का जो शासन काल था वो कब से कब तक रहा था। ये 1290 से लेकर के ये आपका 1290 से लेकर के 1320 तक इसका शासनकाल चला था खिलजी वंश का, ठीक है। अब देखिए खिलजी वंश की मैं बात करता हूँ तो देखिए खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी था इसके द्वारा जो बनाई गई चीज़ें थी वो थी, एक तो अलाई दरवाज़ा था, एक 1000 खम्भों का महल था, सीरी का किला था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जीएसटी कब लागू हुआ था। तो जीएसटी जो है कब लागू हुई थी? तो ये लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। अब देखिए जीएसटी के बारे में कुछ समझते हैं। देखिए सबसे आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। ये होती है आपकी जीएसटी की फुल फॉर्म। अब देखिए जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ये अब आपसे ये इस तरीके से पूछ लिया जा सकता है, जो आपका जीएसटी है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा आया था। तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को, कौन सा संविधान संशोधन में है? 101वां संविधान संशोधन है कौन सा? जीएसटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन दोस्त किस लिए चलाया गया था। तो देखिए ऑपरेशन जो दोस्त है ये आपका तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए चलाया गया था। जब आपका 6 फरवरी 2023 में जब वहां पर भूकंप आया था तुर्की और सीरिया में, तो वहां पर बचाव के लिए ये अभियान चलाया गया था, ठीक है। आपदा प्रबंधन 2005 किस चैप्टर में है। तो जो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है ये किस चैप्टर में है। तो ये है आपका चैप्टर 11 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विमल घोष किस खेल से संबंधित है। तो विमल घोष जो है फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। किससे है? फुटबॉल से संबंधित है। और विमल घोष को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कोरिया की कौन सी पुस्तक सबसे पुरानी है जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है। तो ये जो है आपकी जिगजी जो है ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये कोरिया की सबसे पुरानी पुस्तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था। अब देखिए इसका जो नेतृत्व है किसने किया था। ये आपका किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, ठीक है। इसके प्रमुख नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया गया जाता है कि जो सरदार की उपाधि है ये किसके द्वारा दी गई थी। तो सरदार की जो उपाधि है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं के द्वारा इनको ये सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है। तो कंचनजंगा की ऊंचाई जो है 8586 मीटर है और ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब बात करूं मैं, ये कंचनजंगा जो इमारत है नेपाल और भारत के सिक्किम में
स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सागा दावा फेस्टिवल कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? तो देखिए सागा दावा फेस्टिवल जो है ये बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो देखिए जो आपकी भारत की जो भाषा है इनमें से 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। अब देखिए वो कौन कौन सी हैं। एक है आपकी तमिल, कौन सी है? ये है आपकी तमिल, ठीक है, इसको 2004 में। एक है आपकी संस्कृत, ठीक है, एक है आपकी कन्नड़, एक है आपकी तेलुगु, एक है आपकी मलयालम, और एक है आपकी उड़िया। तो फ्रेंड्स ये 6 जो भाषा है इनको जो है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं? तो ये रहते हैं आपके लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में जो है आपकी सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2.42 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 2.42 किसका है? ये है आपका डायमंड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ वाटर में कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ वाटर है इसमें आपकी हाइड्रोजन गैस जो है आपकी इसमें से निकलती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो जो आपका सिंदूर है इसका रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका नाम है, जिसको हम HGS के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके पहली शिफ्ट में जो कि आपके ICAR एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट में जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि रॉ के नए चीफ जो बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो रॉ के जो चीफ हैं ये बनाए गए हैं आपके रवि सिन्हा। कौन बनाए गए? रवि सिन्हा को जो है रॉ के नए चीफ के उसमें बनाया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आपकी रॉ है इसकी फुल फॉर्म क्या है? RAW की जो फुल फॉर्म है ये है आपकी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है रॉ की फुल फॉर्म है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आपकी स्थापना की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करूं इसके हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है GNDU गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है 2021-22 में कौन सी ट्रॉफी जीती थी? तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने आपकी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी जीती, आपका आज़ाद ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, अगला है संतोष ट्रॉफी 2022-23 किसने जीती है? तो संतोष ट्रॉफी जो है आपकी कर्नाटक के द्वारा ये जीती गई है। अब देखिए इसकी बात करूं मैं उपविजेता की, तो उपविजेता आपकी मेघालय रही है। और ये संतोष ट्रॉफी आपसे पूछ लिया था किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे है? फुटबॉल से आपका संतोष ट्रॉफी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है तीसरी शताब्दी में वाकटक वंश का संस्थापक कौन था? तो वाकटक वंश की संस्थापक की बात करूं तो इसका विंध्य शक्ति जो है इसका संस्थापक था। इस वंश की स्थापना जो हुई थी 255 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला है नोकिया का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो नोकिया का जो हेडक्वार्टर है ये आपका फिनलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है? जो आपका खाने का सोडा है इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है NaSCO3, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है आपका खाने का सोडा और धावन सोडा। तो देखिए खाने का सोडा को तो NaCO3 बोलते हैं, हम बात करते हैं धावन सोडा की जिसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Na2
CO3। ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू एक जहाज है। ठीक है, अगला पूछा गया राजस्व घाटा क्या होता है? तो ये आपका राजस्व घाटा जो है, जिसमें क्या होता है, ये होता है आपका कुल राजस्व प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया किस शासक ने ये आपका जीतल नाम का सिक्के जारी किए हैं? तो फ्रेंड्स ये जीत नहीं है, जीतल नाम के जीतल है। तो जीतल नाम के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए हैं? ये आपके जारी किए गए हैं फ्रेंड्स इल्तुतमिश के द्वारा, इसको जो है जीतल नाम के सिक्के जारी किए गए हैं। अब देखिए बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो इसका जो ये जो था इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? ये आपका था गुलाम वंश से संबंधित। ठीक है, इसका शासन की बात करूं तो ये 1210 से लेकर 1236 तक ये इसने शासन किया। ठीक है, अब गुलाम वंश की मैं बात करता हूँ। गुलाम वंश का जो है कार्य समय जो है कब तक रहा था? तो ये रहा था आपका 1206 से लेकर के 1290 तक इसका समय रहा। किसका? गुलाम वंश का। अब देखिए एक चीज पूछी जाती है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो देखिए वास्तविक अगर पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका संस्थापक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी प्रतिशत थी? तो इसकी थी 8.6% जो है आपकी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का कौन सा शासक साम्राज्य का शासक कौन बना? तो ये अकबर के बाद कौन बना था? इसका उत्तराधिकारी कौन था? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के मैं शासन समय की बात करता हूं तो 1605 से 1627 तक ये इसने शासन किया। बात करते हैं मुगल की। मुगल की स्थापना जो है भारत में किसने की थी? ये आपके बाबर के द्वारा की गई थी। देखिए इसमें एक क्रम भी पूछ लिया जाता है कि जो है मुगल साम्राज्य में मुगल जो था इसमें इनका क्रम क्या था? तो सबसे पहले आपका बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर आपका औरंगजेब आता है। इस तरीके से इसका क्रम पूछा लिया जाता था कि इसके बाद किसका जो है स्थान आया था। जैसे इस तरीके से पूछा ना अकबर के बाद किसका जो है इसका उत्तराधिकारी कौन था, तो इसलिए इसका आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.35 होता है। अब देखिए बात करता हूं मैं पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल में देखिए दो तरीके होते हैं, एक उसमें बेसिक होता है, एक इसमें एसिडिक होता है। अगर जहां पर के 7 से कम की वैल्यू जो होती है वो आपके एसिडिक नेचर की होती है और 7 से ज्यादा की बेसिक नेचर होता है। अगला पूछा गया हेक्सेन का हाइड्रोजन संख्या हेक्सेन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? तो हेक्सेन में हाइड्रोजन की संख्या जो है आपकी कितनी होती है? 14 होती है, जिसका फॉर्मूला होता है हेक्सेन का C6H14 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रीय प्रबंधन आपदा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए जो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट होता है इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। ठीक है, और इसमें अधिकतम सदस्यों की बात करूं तो इसमें अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 9 इसमें अधिकतम सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके ICAR टेक्नीशियन में जो आपके एग्जाम में जो आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए। जितना हो सके इसको वीडियो के ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली शिफ्टों में उन बच्चों को पता लग सके कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, गुड बाय, थैंक यू।